स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस क्षण मनुष्य के भीतर साहस जागता है उसी क्षण उसका पतन रुक जाता है, क्योंकि भय ही वो जड़ है जिससे असफलता जन्म लेती है और साहस वो अग्नि है जो उस भय को भस्म कर देती है। वे कहते थे कि निर्भीक बनो, क्योंकि डर कर जीना वास्तव में जीना नहीं बल्कि धीरे धीरे मरना है। साहस का अर्थ ये नहीं कि भय का अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि साहस का अर्थ है भय के होते हुए भी आगे बढ़ना, और यही आगे बढ़ना आत्मविश्वास को जन्म देता है। विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वो भीतर छिपी हुई शक्ति की पहचान है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। वे स्पष्ट कहते थे कि यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तो ईश्वर पर विश्वास करने का भी तुम्हें अधिकार नहीं, क्योंकि ईश्वर पहले मनुष्य के भीतर ही प्रकट होता है। आत्मविश्वास के बिना ज्ञान भार बन जाता है, प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है और अवसर भी बोझ लगने लगते हैं। इसलिए वे युवाओं से कहते थे कि पहले अपने भीतर ये दृढ़ विश्वास पैदा करो कि तुम कर सकते हो, तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, क्योंकि यही विश्वास आगे चलकर संकल्प का रूप लेता है, और संकल्प वो शक्ति है जो मनुष्य को बीच रास्ते में रुकने नहीं देती। संकल्प वो प्रतिज्ञा है जो व्यक्ति स्वयं से करता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। विवेकानंद कहते थे कि संसार में अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं कि उनमें संकल्प की कमी होती है। वे शुरू तो करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, और जो टिक जाता है वही इतिहास बनाता है। साहस मनुष्य को आरंभ करने की शक्ति देता है, आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, और संकल्प उसे अंत तक पहुंचाता है। यही सफलता का त्रिसूत्र है। यही वो सूत्र है जिससे साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। विवेकानंद का मानना था कि राष्ट्रों का निर्माण भी इसी त्रिसूत्र से होता है। जब किसी देश के नागरिक साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और संकल्पशील होते हैं, तब वो राष्ट्र गुलाम नहीं रह सकता, वो पिछड़ा नहीं रह सकता, वो विश्व का नेतृत्व करता है। इसलिए उन्होंने भारत के युवाओं को पुकारते हुए कहा था कि उठो, जागो और अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। और जिस दिन तुमने इस भ्रम को तोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। विवेकानंद कहते थे कि साहस ही पहला धर्म है, क्योंकि बिना साहस के न ज्ञान फलता है, न भक्ति टिकती है और न कर्म सफल होता है। डर मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है और आत्मविश्वास उसे भीतर से जोड़ देता है। संकल्प उस जोड़ को स्थायी बना देता है, और यही स्थायित्व सफलता का वास्तविक आधार है। और विवेकानंद आगे कहते थे कि साहस केवल युद्ध के मैदान में दिखने वाली वीरता नहीं है, बल्कि साहस तो तब प्रकट होता है जब मनुष्य अकेले अपने संदेहों, अपनी असफलताओं और अपने डर के सामने खड़ा होता है, क्योंकि बाहरी शत्रु को हराना सरल है, लेकिन भीतर बैठे भय को जीतना सबसे कठिन और सबसे आवश्यक युद्ध है। वे कहते थे कि जिस दिन तुम अपने मन से ये कह सको कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। और ये आत्मविश्वास किसी पद, धन या प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई से आता है। विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता पर अडिग विश्वास है, क्योंकि हर आत्मा मूलतः पूर्ण है और उसे केवल स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। ये पहचान संकल्प के बिना संभव नहीं। संकल्प वो लौ है जो बार बार बुझने के बाद भी फिर जल उठती है। संकल्प वो जिद है जो मनुष्य को हार मानने नहीं देती। वे कहते थे कि संसार में महान वही नहीं है जो कभी गिरा नहीं, बल्कि महान वो है जो हर गिरावट के बाद पहले से अधिक दृढ़ होकर उठा। साहस उसे उठने की शक्ति देता है, आत्मविश्वास उसे ये विश्वास देता है कि वो फिर चल सकता है, और संकल्प उसे ये प्रण कराता है कि वो अब रुकेगा नहीं। विवेकानंद युवाओं को झकझोरते हुए कहते थे कि यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हो, तो पूरी दुनिया को भी तुम्हारे मार्ग में हटना पड़ेगा, क्योंकि संकल्पशील व्यक्ति की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि परिस्थितियां भी उसका विरोध नहीं कर पाती। वे कहते थे कि जीवन में आने वाले कष्ट तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति तराशा जाता है जिसके भीतर साहस होता है। कमजोर व्यक्ति कष्ट देखकर पीछे हट जाता है और मजबूत व्यक्ति उसी कष्ट को सीढ़ी बना लेता है। विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है अकेले चलने का साहस, क्योंकि जब तुम सही हो तब भीड़ का साथ आवश्यक नहीं।
भीड़ अक्सर गलत दिशा में चलती है और इतिहास वही बनाता है जो साहसपूर्वक अकेले सही दिशा में चलता है। संकल्प उसे भटकने नहीं देता, आत्मविश्वास उसे थकने नहीं देता और साहस उसे डरने नहीं देता। यही त्रिसूत्र मनुष्य को साधारण से असाधारण, निर्बल से शक्तिशाली और पराजित से विजेता बनाता है। विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही जीवित है कि अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो और निर्भीक होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि जब साहस, आत्मविश्वास और संकल्प एक साथ जाग जाते हैं तब सफलता कोई संभावना नहीं बल्कि अनिवार्य परिणाम बन जाती है। और विवेकानंद ये भी स्पष्ट करते थे कि साहस का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब परिणाम अनिश्चित हों और जब साथ देने वाला कोई न दिखे। क्योंकि अनुकूल समय में तो हर कोई आत्मविश्वासी दिख सकता है, लेकिन प्रतिकूल समय में भी जो अपने भीतर विश्वास को जीवित रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। वे कहते थे कि आत्मविश्वास बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से आता है। जब मनुष्य जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसका मार्ग क्या है, तब संसार की कोई भी आलोचना उसे डिगा नहीं सकती। विवेकानंद के अनुसार संकल्प का अर्थ केवल लक्ष्य तय कर लेना नहीं, बल्कि हर दिन उस लक्ष्य के लिए स्वयं को समर्पित करना है, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि संकल्प भावनाओं पर निर्भर नहीं होता, बल्कि अनुशासन पर टिका होता है। वे कहते थे कि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन संकल्प स्थिर रहता है और वही स्थिरता सफलता की नींव बनती है। साहस मनुष्य को निर्णय लेने की शक्ति देता है, आत्मविश्वास उसे निर्णय पर टिके रहने की शक्ति देता है और संकल्प उसे उस निर्णय को कर्म में बदलने की शक्ति देता है। यही कारण है कि विवेकानंद इस त्रिसूत्र को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। वे कहते थे कि धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता, स्वास्थ्य चला जाए तो बहुत कुछ चला जाता है, लेकिन यदि साहस, आत्मविश्वास और संकल्प चले जाएं तो सब कुछ चला जाता है, क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित होकर भी पराजित होता है। विवेकानंद युवाओं से कहते थे कि स्वयं को कमजोर मत समझो, स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मत मानो, क्योंकि ये सोच ही सबसे बड़ी गुलामी है। साहस का अर्थ है इस सोच को तोड़ देना, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने भीतर ईश्वर को देख लेना और संकल्प का अर्थ है उस ईश्वर को अपने कर्म के माध्यम से प्रकट करना। वे ये भी कहते थे कि जीवन में बार बार गिरना कोई अपराध नहीं, अपराध है गिरकर न उठना। और गिरकर न उठने का कारण हमेशा साहस की कमी नहीं बल्कि संकल्प की कमी होती है, क्योंकि संकल्प ही वो शक्ति है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है। विवेकानंद मानते थे कि जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए जलने को तैयार नहीं है, तब तक वो दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता। और ये जलना पीड़ा नहीं बल्कि साधना है। साहस इस साधना को स्वीकार करता है, आत्मविश्वास इसे आनंद में बदल देता है और संकल्प इसे निरंतर बनाए रखता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस त्रिसूत्र को अपने जीवन में उतार लेता है, वो समय, परिस्थिति और आलोचना तीनों से ऊपर उठ जाता है। वो कर्म करता है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है और फिर भी पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। विवेकानंद का ये संदेश केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान से भी जुड़ा था। वे कहते थे कि जब समाज के लोग निर्भीक होंगे, आत्मविश्वासी होंगे और संकल्पशील होंगे, तब कोई भी शक्ति उस समाज को दबा नहीं सकती। तब वही समाज विश्व को दिशा देता है। और यही वो सपना था जिसे विवेकानंद भारत के लिए देख रहे थे। एक ऐसा भारत जो साहस से भरा हो, आत्मविश्वास से चमकता हो और संकल्प से अडिग हो, क्योंकि ऐसा भारत ही फिर से विश्वगुरु बन सकता है। और ऐसा हर व्यक्ति भी अपने जीवन का विश्वगुरु बन सकता है यदि वो इस त्रिसूत्र को अपने हृदय में धारण कर ले। और विवेकानंद ये भी कहते थे कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति संख्या नहीं बल्कि चरित्र है, और चरित्र का निर्माण इसी त्रिसूत्र से होता है, साहस से, आत्मविश्वास से और संकल्प से। क्योंकि साहस मनुष्य को सत्य बोलने की हिम्मत देता है, आत्मविश्वास उसे सत्य पर टिके रहने की शक्ति देता है और संकल्प उसे सत्य के लिए त्याग करने का साहस देता है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति भीतर से कमजोर है वो बाहर से चाहे जितना शोर मचाए, भीतर ही भीतर टूटता रहता है, लेकिन जो भीतर से मजबूत है वो मौन में भी पर्वत की तरह अडिग रहता है। विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास का एक सबसे बड़ा संकेत ये है कि मनुष्य स्वयं से संतुष्ट हो, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर ना हो,
क्योंकि जो व्यक्ति हर समय प्रशंसा की प्रतीक्षा करता है वो अपने निर्णयों में स्वतंत्र नहीं रह पाता, और स्वतंत्रता के बिना ना साहस फलता है ना संकल्प टिकता है। वे कहते थे कि अपने विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि भीड़ का विवेक अक्सर सोया हुआ होता है। साहस भीड़ से अलग खड़ा होने की क्षमता देता है, आत्मविश्वास उस अकेलेपन को शक्ति में बदल देता है, और संकल्प उस मार्ग को मंजिल तक ले जाता है। विवेकानंद ये भी बताते थे कि जीवन में जो कष्ट आते हैं वे मनुष्य की परीक्षा नहीं बल्कि प्रशिक्षण होते हैं, लेकिन प्रशिक्षण उसी का होता है जो मैदान में उतरता है, जो भाग जाता है उसका नहीं। इसलिए साहस का पहला रूप है मैदान में उतरना, आत्मविश्वास का दूसरा रूप है चोट खाकर भी खड़े रहना, और संकल्प का तीसरा रूप है अंत तक लड़ते रहना। वे कहते थे कि इतिहास में वही लोग पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने युग की कमजोरियों से समझौता नहीं किया, जिन्होंने भय को स्वीकार नहीं किया और जिन्होंने अपने आदर्शों को छोड़ा नहीं, क्योंकि संकल्प ही आदर्शों की रक्षा करता है, आत्मविश्वास उन्हें जीवित रखता है और साहस उन्हें प्रकट करता है। विवेकानंद युवाओं को बार बार याद दिलाते थे कि तुम्हारे पास समय कम नहीं है, तुम्हारे भीतर शक्ति कम नहीं है, कमी केवल एक निर्णय की है, निर्णय निर्भीक होने का, निर्णय स्वयं पर विश्वास करने का, और निर्णय कभी पीछे न हटने का। जैसे ही ये निर्णय हो जाता है वैसे ही जीवन की दिशा बदल जाती है, क्योंकि निर्णय ही संकल्प का जन्म देता है, और संकल्प जब कर्म में उतरता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन को किसी महान लक्ष्य के लिए अर्पित कर देता है वो व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि तब उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता बल्कि युग का बन जाता है। साहस उसे आलोचना से नहीं डरने देता, आत्मविश्वास उसे अकेलेपन से नहीं घबराने देता, और संकल्प उसे थकान से नहीं हारने देता। अंततः विवेकानंद का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि अपने भीतर की अग्नि को बुझने मत दो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, और अपने संकल्प को टूटने मत दो, क्योंकि जब ये तीनों एक साथ जलते हैं तब व्यक्ति ही नहीं पूरा समाज और पूरा राष्ट्र नई चेतना से भर उठता है। और यही वो चेतना है जो युगों को बदल देती है, इतिहास को मोड़ देती है और साधारण मनुष्यों को अमर बना देती है। और विवेकानंद ये भी कहते थे कि मनुष्य को सबसे पहले अपने भीतर ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि वो परिस्थितियों का दास नहीं बनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है उसका साहस धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, आत्मविश्वास खोने लगता है और संकल्प टूटने लगता है। वे कहते थे कि परिस्थितियां हमेशा परीक्षा लेने आती हैं, अनुमति लेने नहीं। इसलिए जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही वास्तव में विजयी होता है। साहस उसे झुकने से रोकता है, आत्मविश्वास उसे ये भरोसा देता है कि वो सही है, और संकल्प उसे अंत तक टिके रहने की शक्ति देता है। विवेकानंद के अनुसार जीवन में बार बार हारना कमजोरी नहीं बल्कि हार से डरना कमजोरी है, क्योंकि डर मनुष्य को प्रयास करने से रोक देता है, और जहां प्रयास रुक जाता है वहीं विकास भी रुक जाता है। इसलिए वे कहते थे कि निर्भीक होकर प्रयास करो, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, क्योंकि हर सच्चा प्रयास भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करता है। आत्मविश्वास इसी निर्मित शक्ति का नाम है, और जब ये शक्ति बार बार प्रयोग में लाई जाती है तो संकल्प बन जाती है। वे कहते थे कि संकल्प वो व्रत है जो मनुष्य स्वयं से करता है, और जो व्यक्ति अपने ही व्रत को तोड़ देता है वो संसार के किसी भी वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए अपने संकल्प के प्रति ईमानदार रहो, चाहे संसार साथ दे या न दे। विवेकानंद युवाओं को ये भी समझाते थे कि साहस का अर्थ उग्रता नहीं बल्कि स्थिरता है। चीखना साहस नहीं, डटे रहना साहस है। भागना कमजोरी नहीं बल्कि बार बार भागते रहना कमजोरी है। और जो व्यक्ति बार बार लौटकर खड़ा हो जाता है वही वास्तव में आत्मविश्वासी है। वे कहते थे कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, सफलता का श्रेय स्वयं लेना और असफलता की जिम्मेदारी भी स्वयं लेना, क्योंकि यही जिम्मेदारी मनुष्य को परिपक्व बनाती है और परिपक्वता ही संकल्प को स्थायी बनाती है। विवेकानंद के अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, संदेह और आलस्य पर विजय पा लेता है वो संसार की किसी भी बाधा से नहीं डरता, क्योंकि बाहरी बाधाएं भीतर की शक्ति के सामने छोटी पड़ जाती हैं।
वे कहते थे कि यदि तुम्हें जीवन में ऊंचा उठना है तो पहले अपने आत्मविश्वास को ऊंचा उठाओ, अपने साहस को प्रज्वलित करो और अपने संकल्प को पत्थर की लकीर बना दो, क्योंकि समय उसी के आगे झुकता है जो स्वयं नहीं झुकता, और परिस्थितियां उसी का मार्ग बनाती हैं जो स्वयं मार्ग पर अडिग रहता है। अंततः विवेकानंद का यही अमर उद्घोष था कि मनुष्य की वास्तविक पूजा उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति में है, उसकी महानता उसके साहस में है, उसकी दिव्यता उसके आत्मविश्वास में है और उसकी सफलता उसके अटूट संकल्प में है। और जब ये तीनों एक साथ जीवन में उतर आते हैं, तब कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता, कोई भी सपना असंभव नहीं लगता और कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह पाती, क्योंकि साहस आगे बढ़ाता है, आत्मविश्वास मार्ग दिखाता है और संकल्प मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है।